हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम विद आर्यन सर में। इस वीडियो में आप लोगों को प्रथम कोट से संबंधित आंकिक प्रश्न कराए जाएंगे। देखिए, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए आपको वेग स्थिरांक का सूत्र आना चाहिए। वेग स्थिरांक के बराबर होता है 2.303 बटे टी इंटू लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स। ठीक, जहां के क्या है? के है वेग स्थिरांक, टी क्या है? समय, और यहां पर log 10 क्या है? लघुगणक है, और ए है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, या आप इसे सांद्रता भी बोल सकते हो, प्रारंभिक मात्रा या सांद्रता। और x क्या है? विघटित पदार्थ की मात्रा, विघटित पदार्थ की मात्रा। और पूरे a माइनस एक्स को हम लोग बोल सकते हो आप लोग शेष पदार्थ की मात्रा, शेष पदार्थ की मात्रा। देखिए, जैसे प्रारंभिक मात्रा बोल दे कि प्रारंभिक मात्रा आपको 100% लेना है। जितने भी प्रतिशत वाले सवाल आएंगे उसमें 100%। ट्रिक आपको याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। देखिए, ए को हमको जितने भी परसेंटेज वाले सवाल आएंगे, जैसे 20% रह जाता है ना, इस टाइप का सवाल आ जाए, 20%, 75% पूर्ण हो जाए, 90% पूर्ण हो जाता है, इस प्रकार का अगर आता है तो आपको ए का प्रारंभिक मात्रा 100% लेना है, क्योंकि पहले कोई भी वस्तु होती है वो 100% ही तो होती है। तो 100 लेना है प्रारंभिक मात्रा, या तो एक लेना है। अगर परसेंटेज नहीं दे रहा तो एक भी आप ले सकते हो, या तो 100 भी आप लेके लगा सकते हो, दोनों से लगा सकते हो। तो यहाँ पे 100 लेना है, प्रारंभिक मात्रा 100% है, ये आपको मान के चलना है। तो कोई कह दे कि 20 मिनट में कोई पदार्थ 90% पूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पे लिखना है 100, एक जगह पे लिखना है 100, और 90% पूर्ण हो गया तो भैया इसका मतलब क्या हो? 90% पूर्ण हो गया तो बचा कितना? बचा 10%, तो नीचे 10 लिखना है। अगर 75% पूर्ण बोले प्रश्न तो बचा कितना? 25%। आप डायरेक्टली इस तरीके से भी हल कर सकते हो, या आप जैसे जो ये मान दे कि इतना परसेंट पूर्ण हो गया, वो x की वैल्यू होता है, वो विघटित पदार्थ की मात्रा होती है, x की वैल्यू होती है। यहाँ पे आप जब ये 100 मान रहे हो तो 100 बटे 100 माइनस x का मान कितना? 75। ऐसे भी आप करोगे तब भी आ जाएगा 100 बटे 25, इस तरीके से। अगर मैं कहूँ कि कोई पदार्थ 15 मिनट में 25% पूर्ण हो जाता है तो बचा कितना? शेष मात्रा कितनी हुई? 75%। तो आपको a माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखना है? 75। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि कोई पदार्थ 10 मिनट में 80% पूर्ण हो जाता है, 80% पूर्ण हो जाता है, तो शेष मात्रा कितना बचा? पूरा होता है, लिखोगे आप 100%, कोई भी 100% लेना है, और जब 80% पूर्ण हो गया तो बचा कितना? 20%। तो a माइनस एक्स की जगह पे 20%, यानी कि जो भी ये पूर्ण हो जा रहा है वो आपका x की वैल्यू है, और आपको a की वैल्यू 100 लेनी है। कितनी लेनी है? 100। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो इनका प्रतीकों के अर्थ मैंने लिख दिया हुआ है। उसके बाद वेग स्थिरांक, एक आपको और सूत्र आना चाहिए, वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध, अर्ध आयु में संबंध क्या होता है? k बराबर 0.693 बटे टी हाफ। यहां पर टी हाफ क्या है? जहां के वेग स्थिरांक है, टी हाफ है अर्ध आयु काल, अर्ध आयु। ठीक, अर्धायु या अर्धायु काल, इसका मतलब हो गया। आपको ये आना चाहिए। और ये प्रथम कोट की अपक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल हल करने के लिए कुछ आपको सूत्र और कुछ मान भी आपको आने चाहिए। जैसे log 10 का मान कितना होता है? 1। ठीक, log 2 का मान क्या होता है? 0.3010। आपको ये याद कर लेना है, और भी आगे होता है, मैक्सिमम 4 अंक हम लोग लेंगे। log 5 का जो मान होता है वो होता है 0.6987। ओके, ये आपको 3 मान जरूर याद कर लेना है। और इसके बाद कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि log a की पावर x, यानी ax कोई गिनती हो सकती है इसकी जगह पे। अगर log a की पावर x हो तो x कहाँ जाता है? आगे, x log a। अभी हम लोग आगे इसका यूज करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। अगर log, किसी सवाल में ऐसी सिचुएशन बन जा रही है कि log के साथ दो संख्या इंटू में आ रही है, मतलब कि log m इंटू n, mn यहाँ पे गुणांक है। ठीक,
अब यहाँ पे जो है अगर इनटू में हो तो गुणा में हो तो लॉग, इसका सूत्र हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि एक बार लॉग m के साथ लिख लीजिए, एक बार n के साथ, प्लस बीच में लगाना है। अगर लॉग m बटे n है तो क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, ये आपको 3 सूत्र आने चाहिए और ये मान आने चाहिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया को हल करने के लिए कम से कम ये दो सूत्र और ये लॉग वाले सूत्र आपको आने चाहिए और ये मान आपको आने चाहिए और इनके प्रतीकों के अर्थ आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप प्रथम कोटि की अपक्रिया के आंकिक प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आखिर इसका यूज क्या है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना हो जाता है। तो आइए हल करते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के, वेग स्थिरांक का प्रतीक क्या होता है, के। इसका सूत्र होता है 2.303 बटे टी इंटू लॉग बेस 10 a बटे a माइनस एक्स, जहाँ t है समय, k है वेग स्थिरांक, log 10 लघुगणक है और जो a है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा और a माइनस x है शेष मात्रा। जिसमें a है प्रारंभिक मात्रा, x है विघटित पदार्थ की मात्रा। तो अब इसके बाद देखिए, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो इतने 99% पूर्ण करने में लगा समय जो है वो 90% पूर्ण करने में, अपक्रिया के 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि जितना समय 99 अपक्रिया को पूर्ण करने में लगेगा, 99% T99, ठीक, वो T90 यानी कि 90% पूर्ण करने में लगा समय का प्रतीक हम देंगे T90। ठीक है, इसका 2 गुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रथम कंडीशन, तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं, माना कि अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में T99 तथा 90% पूर्ण होने में T90 समय लगता है। ठीक, ऐसा हमने मान लिया कि 99% पूर्ण होने में T99 समय लगेगा और 90% पूर्ण होने में T90 समय लगेगा। ठीक है, अब प्रथम स्थिति दिखाते हैं। यहाँ पे प्रथम स्थिति वेग स्थिरांक के सूत्र से लगाएंगे। पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, k बराबर 2.303 बटे समय हम कितना मान रहे हैं पहले में, T99 इंटू लॉग प्रारंभिक सांद्रता पदार्थ की क्या है। अगर परसेंटेज 100% दे रहा है, मतलब 99% यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब कि कुल पदार्थ कितना परसेंट है, 100%। तो यहाँ पे हम लोग ए का मान क्या लेंगे, प्रारंभिक मात्रा कितनी लेंगे, 100%। 100 में अब देखिए ए क्या है, प्रारंभिक मात्रा, और एक्स क्या है, 99% पूर्ण हो गया, यानी विघटित पदार्थ की मात्रा एक्स है। तो
ये है शेष, a माइनस एक्स को क्या बोलते हैं, शेष पदार्थ की मात्रा। यानी कि 100% पूरा था, 99% पूर्ण हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 1%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 99% पूर्ण होने के लिए, पूर्ण होने के लिए 99% पूर्ण होने के लिए, एक मिनट, के बराबर 2.303, 99% पूर्ण होने के लिए समय जो लगेगा इसी सूत्र में रख देना है, टी की जगह पे टी 99 इंटू लॉग प्रारंभिक मात्रा, अगर 99% है मतलब टोटल मात्रा 100% है, तो 100/100 से हम लोग क्या करेंगे, कितना 99% पूर्ण हो गया तो ये घटा देंगे। या तो आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 100, पहले पदार्थ की प्रारंभिक की मात्रा कितना था 100, उससे उसमें 99% पूर्ण हो गया तो बचा कितना 1%, नीचे आप 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, के बराबर 2.303 टी 99 इंटू लॉग 100 बटे में 1 बचेगा, 100 से 99 गया 1, इसे 1 बटे में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसके बाद द्वितीय कंडीशन दिखाएंगे यहां पर, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या दिखाएंगे, अब देखो 99% पूर्ण होने के लिए हम लोगों ने ये समीकरण बना लिया है, अब इसी प्रकार 90% पूर्ण होने के लिए समीकरण बनाएंगे। 90% पूर्ण होने के लिए क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303, इसी सूत्र में मान रख देंगे। इस बार समय कितना, 90% के लिए हमने समय कितना माना हुआ है, टी 90% पूर्ण होने के लिए समय इतना माना गया है, तो यहाँ पे इस समीकरण में टी की जगह क्या रख देंगे, टी 90 इंटू लॉग, ये 10 आपको नहीं लिखना है, ये लघुगणक पूरा होता है लॉग 10। ठीक, ए प्रारंभिक मात्रा कितनी है 100, और ये 90% पूर्ण हो गया तो बचा कितना 10%। ठीक है, समझ में आया, 90% पूर्ण हो गया, 100 पूरी मात्रा थी, 90% पूर्ण हो गया तो बचा कितना 10%। ठीक, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 माइनस 10, इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 10, 100 माइनस 90, तो 10 ही आएगा। देखिए 100 माइनस 90, तो के बराबर 2.303 बटे टी 90 बराबर लॉग 100 बटे 10, ये 0, 100 से 90 गया 10, ये 0 और ये 0 कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे, के बराबर 2.303 बटे टी 90 इंटू लॉग 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में के का मान उपलब्ध है, तो समीकरण 1 से के का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखा जाए के की जगह पे हम लोगों को क्या रखना है, ये मान के की जगह पे यहाँ पे रख देना है। तो चलिए रखते हैं 2.303 बटे टी 99 इंटू लॉग 100 बराबर के का मान इतना वहां पे रख लिया गया, बटे में 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, ये बटे में 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और इधर का ये पूरा उतार लीजिए ऐसे ही, 2.303 बटे टी 90 इंटू लॉग 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इंटू में है, दूसरे पक्ष में जाएगा, हर में जाएगा। देखिए दूसरे, अगर दो पक्ष हैं, इधर इंटू में पक्ष है, उधर भी इंटू में है, गुणा में है, तो इधर का अंश दूसरे पक्ष में जाएगा तो हर में जाएगा,
ठीक, और हर दूसरे पक्ष में जाता है तो अंश में जाता है, और अंश हर में आ सकता है। तो ये नीचे जाएगा तो कटेगा, तो यहीं पे काट देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। अब log 100 को लिख सकते हैं हम लोग log 10⁻2 बटे T99 बराबर log 10 का मान क्या होता है, 1 बटे T90। ठीक, अब आपने, चूंकि हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ रखा है कि log a की पावर अगर x है तो सूत्र ये x कहाँ जाता है, आगे, x log a। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10 बटे T99 बराबर 1 बटे T90। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम 2 इंटू log 10 का मान 1 बटे T99, ठीक, बराबर 1 बटे T90। 2 1 9 2, 2 ही आएगा, गुणा करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू T90 बराबर T99। यानी देखिए 99% पूर्ण करने में लगा समय जो है 90% पूर्ण करने में लगे समय जो है इससे 2 गुना है। ओके, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, तो ये ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको हमेशा 2 कंडीशन का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको वेग स्थिरांक का सूत्र आना चाहिए, और इसमें जो प्रतीकों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। के क्या है, वेग स्थिरांक, टी है समय, ए है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, और a माइनस एक्स है शेष मात्रा, जिसमें से a है प्रारंभिक मात्रा और x है विघटित पदार्थ की मात्रा। तो इस तरीके से फिर ये सवाल कह रहा है कि 99% पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि वो हमने मान लिया है T99, तो सिद्ध हमें करना है T99, यानी इस T99 एक प्रतीक के फॉर्म में है, यानी 99% पूर्ण होने में लगा समय जो है 90% पूर्ण होने में लगा समय का ये इसका 2 गुना इस T99 के बराबर है। मतलब 99% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो 90% जो समय लग रहा है इसके 2 गुना है, 99% के 2 गुना है। ये हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। देखिए सवाल है, किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का लगभग 10 गुना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम कोट की अपक्रिया। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिख लेते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो ए है वो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, और ए यक्स जो है वो विघटित पदार्थ की मात्रा, यानी घटे हुए पदार्थ की मात्रा, और ए माइनस एक्स पूरा मिला करके हम लोग क्या मानेंगे, शेष पदार्थ की मात्रा। इसका मतलब है शेष पदार्थ की मात्रा। जैसे कि प्रारंभिक मात्रा जब परसेंट दे तो आपको कितना लेना है, 100 लेना है। प्रारंभिक मात्रा कितना लेना है, 100। तो 100 में से अगर इतना परसेंट पूर्ण हो जा रहा है तो कितना बचेगा, 0.1। शेष कितना बचा, 99%, 9% पूर्ण हो गया तो शेष कितना बचा, 0.1%। ठीक है, तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अब यहाँ पे इसका यूज करेंगे इतने के लिए। इतने में एक सिचुएशन बना लेंगे, प्रथम स्थिति में हम लोग बना लेंगे, देखिए 99.9% पूर्ण होने पर क्या कंडीशन बनेगा, पूर्ण होने पर, तो पूर्ण होने पर माना कि T99% पूर्ण होने पर अभिक्रिया के, यहाँ पे लिखिए अभिक्रिया के
99.9% पूर्ण होने में t 99.9 समय लगता है। तब इस सूत्र में t का मान कितना हो जाएगा, t की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, t 99.9 और a प्रारंभिक मात्रा हम लोग लेंगे 100% और बचेगा कितना, शेष मात्रा नीचे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे t 99.9 इंटू लॉग प्रारंभिक मात्रा कितना है 100 और बटे में शेष मात्रा लिखना होता है। देखिए आप 100 से माइनस करके आप इसको लिखिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, आपको ज़्यादा स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो 100% पूरा था, इतना पूर्ण हो गया, शेष कितना बचा, a माइनस एक्स का मतलब क्या है, शेष मात्रा। तो 99.9% अगर पूर्ण हो गई है क्रिया तो शेष कितना बचा, 0.1%। कितना बचा, 0.1%। अब हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 मान देंगे। अब द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है कि इतना परसेंट पूर्ण होने के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का लगभग 10 गुना होता है। अर्ध आयु का लगभग 10 गुना होता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लिखना है, हम जानते हैं कि अर्ध आयु टी हाफ को बोलते हैं, टी 1/2 को है ना, टी हाफ को अर्ध आयु और वेग स्थिरांक में संबंध क्या होता है, के बराबर होता है 0.693 बटे टी हाफ, इक्वेशन नंबर 2 ये होता है। देखिए द्वितीय स्थिति में डायरेक्टली दे दिया, ये फार्मूला होता है आप लोगों को याद करना है। एक फार्मूला वेग स्थिरांक का ये, ठीक, और ये है तुम्हारा वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध। तो अब आपको सिंपली इसका k का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देना है। तो आइए अब यहां पे लगा लेते हैं, k का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए k का मान कितना है, ये इतना, यहाँ पे आप रख दीजिए इस k की जगह पे। तो 2.303 बटे t 99.9 इंटू लॉग 100 बटे 0.1 बराबर 0.693 बटे टी हाफ। ठीक, रख दिया, के की जगह पे ये वाला मान हम लोगों को रख लेना है, इस के की जगह पे ये वाला मान रखना है। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो देखिए बराबर के इस पक्ष में जो ये चीज है, ये उस पक्ष में बटे में जा सकती है, ठीक, यानी कि अंश को हम हर में ले जा सकते हैं, हर को अंश में ला सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको और बना लेते हैं, सही रूप से लिख लेते हैं। 2.303 बटे टी 99.9 इंटू लॉग, ये 1000 बटे में 1 लिखेंगे नहीं, ये 1000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 लिख सकते हैं। चलिए 693 बटे टी 1/2, ठीक, टी हाफ। अब जो ये है ये यहाँ हम लोग कर देते हैं, ठीक, इसी अंश में हर में चला जाएगा और टी हाफ को यहाँ ले आते हैं तिरछा। तो टी हाफ बटे
t 99.9 इंटू लॉग 10⁻³ बराबर 0.693/2.303। ओके, तो अब ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। अब क्या बचा, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा log a की पावर x का, जो अभी हमने बताया log a की पावर, क्योंकि log जो है a की पावर अगर x हो, मान लो कोई संख्या हो log में पावर में हो, तो ये पावर आगे आ जाता है, ये घात आगे आ जाती है, यानी कि x log a हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, तो t हाफ बटे t 99.9 इंटू 3 log 10 बराबर 693/2303। अब log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3, तो ये 3 गिनती गिनती एक तरफ कर लिया जाए, तो 3 यहाँ पे आया, तो 3 कहाँ, यहाँ पे बटे में भेज देंगे, ठीक है, 3 बटे में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा t 1/2 बटे t 99.9 बराबर, इसका मान तो 1 हो गया, और ये जो 3 है इंटू में है, दूसरे पक्ष में जाएगा, बटे में जाएगा, तो 693/2303 इंटू 3, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एका 9, 3, 231। अब इतने से इसको पढ़ा नहीं जा रहा है, तो इस पक्ष को पलट देंगे, इस पक्ष को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लगा लीजिए, हो सकता है यहाँ नीचे ना दिखे, तो चलिए एक लाइन और कर लेते हैं, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, t 99.9 ये ऊपर हुआ बटे t 1/2, जब ये पक्ष पलटा तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि 2303/231। अब इसका हम लोग भाग कराएंगे तो अप्रॉक्स में लगभग में ये 10 बार जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, लगभग में 10 बार जाएगा, तो कितना आया, t 99.9 बटे t हाफ बराबर 10 लगभग में आएगा। अब इसका तिरछा गुणा करा देंगे, तो t 99.9 बराबर 10 इंटू t हाफ, प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था कि जो अर्धायु में जो 99.9% पूर्ण होने में जो समय है वो अर्ध आयु का 10 गुना है, ये सिद्ध करना था, सो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे सवालों में आप लोगों को 2 समीकरण क्रिएट करना है, ठीक, 2 समीकरण क्रिएट करना है जैसा सवाल कहे, और उसका मान, एक का मान दूसरे में रख देना है, और कैलकुलेशन करके इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो सबसे पहले हल करेंगे हम लोग इसे, तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, वेग स्थिरांक के बराबर 2.303/t इंटू लॉग बेस 10 a/a-x, ये होता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, तो प्रथम स्थिति में हम मानेंगे कि माना कि 3/अपक्रिया का 3/4, 3/4 यानी कि 3/4 पूर्ण होने के लिए
ठीक, T3/4 यानी इसका प्रतीक बना लेते हैं समय का, T3/4 समय लगता है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग इस वेग स्थिरांक के सूत्र से k बराबर 2.303 बटे t की जगह पे क्या लिख देंगे, T3/4 इंटू लॉग, ये बेस 10 है, लघुगणक इसे नहीं लिखेंगे, a प्रारंभिक मात्रा, देखो परसेंटेज दे तो 100 लिया करो, 100 से भी आ जाएगा इसमें भी, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो प्रारंभिक मात्रा किसी पदार्थ की एक तो होती है, एक हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे एक, तो एक का कितना रह जा रहा है, 3/4, तो एक से ये तीन तीन पूर्ण हो गया तो शेष कितना बचा, तो एक पूरा था। ठीक, ये x की वैल्यू है, प्रारंभिक मात्रा हम लोग एक मानेंगे इसमें, ठीक, परसेंटेज वाले में 100 मानेंगे, और जिसमें परसेंट नहीं दिया होगा एक मानेंगे, ये भी 100 मान के, एक प्रारंभिक सांद्रता 100 मानेंगे तब भी लग जाएगा, और एक मानेंगे तब भी लग जाएगा, तो 1 माइनस 3/4, यानी ध्यान दीजिए a की वैल्यू यहाँ पे पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, हम माने एक पूरी मात्रा है, और ये कितना, ये विघटित पदार्थ की मात्रा है, x की वैल्यू है ये, तो इस सूत्र में मैंने रख दिया, और समय को क्या मान लिया, 3/4 पूर्ण होने के लिए लगा समय, ये हो जाएगा। अब k बराबर 2.303 बटे t 3/4 इंटू लॉग 1/4, 1 4 से 3 गया, 1/4, तीसरा बटा ऊपर, तो k बराबर 2.303 बटे T3/4 इंटू लॉग 4। ठीक, log 4 को क्या लिखेंगे, k बराबर 2.303 बटे T3/4 इंटू लॉग 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो log 2 है, ये इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा log का, log a⁴x का, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा आगे, तो k बराबर 2.303 बटे T3/4 इंटू 2 log 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहें तो यहाँ पे मान भी रख सकते हैं, log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, अब आइए यहाँ पे पहला इक्वेशन बन गया, अब द्वितीय स्थिति देखते हैं। द्वितीय स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, तो अर्ध क्रिया को यहाँ पे मान लेंगे, माना अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में T½ समय लगता है। ठीक है, तो वेग स्थिरांक के सूत्र से k बराबर 2.303 बटे T½ इस बार हम लोग समय क्या माने हुए हैं, T½ ठीक है, यहाँ पे समय रहता है T½ इंटू लॉग प्रारंभिक मात्रा 1 है पदार्थ की, ठीक, इसमें दिया नहीं है, 1 होता है, किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 1 होगी जब परसेंटेज नहीं दिया होगा। ठीक है, तो 1 से एक अर्ध क्रिया हो गई, यानी 1 का आधा पूर्ण हो गया, तो शेष कितना बचा, तो 1 से हम लोग 1/2 घटा देंगे तो पता लग जाएगा कि शेष मात्रा कितनी है। ठीक, ये नीचे शेष मात्रा होता है। अर्ध क्रिया का मतलब एक पूरी मात्रा पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 1 थी और आधा पूरी हो गई, मतलब 1 का आधा पूरा हुआ तो कितना बचा, आधा। ठीक, तो 1 से हम लोग ये घटा देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो k बराबर 2.303 बटे T½ इंटू लॉग 2 × 2, 2 से 1 गया, 1/2 यानी 1/1/2, तीसरा बटा ऊपर, तो k बराबर 2.303
बटे टी हाफ इंटू लॉग 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली समीकरण 1 से k का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से k का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दिया जाए। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से रख दिया जाए तो ये हो जाएगा, k की जगह पे हम लोग इतना रखेंगे तो 2.303 बटे टी 3/4 को में लगा हुआ समय टी 3/4 है इंटू 2 log 2 बराबर, ये k का मान इतना था, इस वाले k की जगह पे रख दिया गया। अब ये उधर का बराबर के उस तरफ का वैसे ही लिख लेना है, 2.303 बटे टी 1/2 इंटू लॉग 2। मैंने बताया था कि जो बराबर में इस पक्ष में जो अंश में होता है वो उस तरफ जाएगा तो हर में जाएगा। अगर इंटू का निशान दोनों तरफ गुणा का निशान लगा हुआ है तो अंश हर में जा सकता है, हर अंश में आ सकता है। तो ये जब 2.303 बटे में जाएगा उस तरफ तो कट जाएगा, तो यहीं पे काट देते हैं, ऐसे कट जाएगा। देखिए ये भी 2 log 2 है तो ये log 2 बटे में जाएगा तो कटेगा, तो यहीं फिनिश कर दो। अब यहाँ पे 2 अंश में है, 2 बटे टी 3/4 बराबर 1 बटे टी हाफ, तिरछा गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी हाफ बराबर टी 3/4। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ये सिद्ध करना था कि जो 3/4 किसी वक्रिया की 3/4 पूर्ण करने में जो लगा समय है, अर्धक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो देखिए अर्धक्रिया को में लगे समय का 2 गुना है, अर्धक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है, टी हाफ, तो टी हाफ का 2 गुना है कि नहीं, समझ में आया। इसी तरह से कोई भी इस मेथड का सवाल आए आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।